सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूं। एक जिज्ञासा आई है बहुत विवादित विषय पर। औरंगजेब को महान बताने वाले लोगों का उपचार क्या हो? औरंगजेब उनके लिए महान था जो इस्लाम को मानते हैं। वो सबके लिए तो महान था नहीं, क्योंकि इस्लाम को वो फॉलो कर रहा था और इस्लाम का वो काम कर रहा था। हिंदुओं को मरवाना, कटवाना, मंदिर तोड़ देना और उनके पाठशाला को तोड़ देना, उन्हें जो है अपने सरकारी नौकरी से बेदखल कर देना, उन्हें सत्ता में कहीं भी हिस्सेदारी नहीं देना, उन्हें जो है नीचा दिखाते रहना, अपमानित करते रहना, उनके ऊपर जजिया टैक्स लगा देना। जजिया टैक्स होता था जो कि गैर मुस्लिम होते हैं उनके ऊपर लगाया जाता था, तो उसके ऊपर वो लगा देना। हिंदुओं को घोड़े, हाथी और पालकी इन सब पर सवारी करने पर मना कर देना, प्रतिबंध लगा देना। तो ये सब वो किया था, हिंदुओं को सताने के लिए जितना कुछ कर सकता था किया, और उसकी कोशिश थी कि इस तरह से सताया जाएगा तो ये लोग जो है हार के, डर के इस्लाम कबूल कर लेंगे। तो उनके लिए महान था इस्लाम के लिए। अब जो है जब भारत आजाद हो गया तो अब हिंदुओं के लिए तो वो राक्षस ही था, महान राक्षस। तो हिंदू उसे कैसे महान कह सकते हैं? हिंदू तो अब यह आंदोलन कर रहे हैं कि उनके उसके जहां जहां नाम है सबको हटा दिया जाए और जहां उसका कब्र है उसको खोद के फेंक दिया जाए। जैसे उसने मंदिर तोड़ दिए और तोड़ करके मस्जिद भी बना दिया कई जगह, तो उसको भी ऐसे कर दिया जाए। अब कुछ लोग जो हैं, जो मुसलमानों के वोट की जो वोट के पीछे जो पागल हैं, तो जिन्हें न्याय कुछ नहीं दिखता है, वे उसे जो है मान रहे हैं। कांग्रेस है, सपा है, बसपा है, जिन्हें भी उनका वोट चाहिए तो वे चुप में बैठे हुए। चुप इसलिए है क्योंकि उन्हें हिंदुओं का भी वोट चाहिए, और कुछ को जिनको हिंदुओं को वोट नहीं चाहिए एकदम ही, तो वे एकदम बिल्कुल ही गुणगान कर रहे हैं, जयकारा लगा रहे हैं। या उन पार्टियों में जो मुस्लिम हैं उन्हें आगे करके उन्हें कहा जा रहा है कि भाई औरंगजेब का गुणगान करो। हम लोग के जो ग्रंथ हैं उनको भी उन लोगों उसने खत्म करवाया, जलवाया, नष्ट करवाया। और जो इतिहासकार हैं उन लोगों ने औरंगजेब का गुणगान किया, मुगल सल्तनत का गुणगान किया। जब इतिहास में मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे व्यक्ति को, जो कि कट्टर जो है इस्लामिक व्यक्ति था, उसको जब बना दिया गया शिक्षा मंत्री, तो इतिहास की किताबों में भी उसने खूब गुणगान कराया। और जो उनसे लड़े थे मुगलों से, उनका कहीं नामो निशान नहीं है, या कहीं थोड़ा सा रेफरेंस है हल्का फुल्का।
छत्रपति संभाजी महाराज की अभी के ऊपर जो फिल्म आई है उससे ये बवाल फिर मचा, क्योंकि नई पीढ़ी तो जानती नहीं, या जिन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा उतनी गहराई से, वे नहीं जानते इस बात को कि इस औरंगजेब दुष्ट राक्षस ने क्या क्या किया था। तो अब वे उसे जाने हैं तो अब उनका खून खौल रहा है, वे हर जगह चिल्ला रहे हैं कि औरंगजेब के नाम को एकदम खत्म करो। दिल्ली में आज भी औरंगजेब के नाम पर, तुगलक के नाम पर, शाहजहां तो अकबर रोड, तो इस तरह से रोड बने हुए हैं, जबकि वे सब बाहर के आक्रांता थे, यहाँ पर आए और यहाँ पर नष्ट किया हिंदू सभ्यता संस्कृति को। तो हिंदू सब क्यों उनका गुणगान करें, क्यों उनके नाम पर सड़कें रखें? उन सबको मिटा देना चाहिए निश्चित ही। और आज जो यह उफान आया है, जानने की जिज्ञासा आई है, ये जिज्ञासा इसीलिए आई है, अब बहुत लोग, बहुत नवयुवक इच्छुक हो रहे जानने के लिए कि आखिर औरंगजेब ने क्या किया था। हजारों मंदिर इसने तोड़े थे, और ऐसा नहीं है कि इसी तरह से है। अगर आप देखेंगे तो उनके इतिहासकार जो, उसमें क्या है कि मुगलों के दरबार में उनके राइटर्स होते थे, उनके मुंशी होते थे, जो अखबारात लिखते थे, यानी जो भी सूचनाएं डॉक्यूमेंटेशन किया जाता था, जो भी सूचनाएं चिट्ठी के रूप में बादशाह देते थे या बादशाह को आता था, वे सब जो है उस पर दर्ज करते थे। तो वो अखबारात आज भी मौजूद है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। जो फारसी भाषा में लिखा जाता था वह जो है आज भी मौजूद है, उसका ट्रांसलेशन मौजूद है, उसमें जाकर देख सकते हैं कि क्या इन लोगों ने किया है। उसमें डेट वाइज पूरा डेट, साल और तारीख तक दर्ज है कि इस तारीख में ये किया। कोई नकार नहीं सकता, इतिहास का सब छुपाया है लेकिन छुप नहीं सकता। तो उनके कुछ लेखक जो थे, से मिर्जा मोहम्मद काजिम जो था, वो लेखक था, आलमगीर नामा उसने लिखा था। इसी तरह से ईश्वरदास नागर थे, वो भी वहां लेखक थे, वो फतुहात आलमगिरी ये उन्होंने लिखा है। भीमसेन बुरहानपुरी, उन्होंने लिखा है नुस्खा ए दिलखुश। इसमें दक्षिण भारत के ऊपर विशेष जोर है कि वहां जो जो किया है औरंगजेब ने, खरमंडल, वो सब उसमें लिखा हुआ है। नेक राय, ताज़िकिरात ए सफर, ये लिखा हुआ है। चंद्रभान ब्राह्मण का के थे उन्हीं के दरबार में, तो वो भी लिखते थे। और विदेशी यात्री भी जो आए हैं उन्होंने भी कुछ लिखा है, जैसे बर्नियर आया था, फ्रैंकोइस बर्नियर, तो ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर, ये उसने ग्रंथ लिखा है, वहां से भी प्रमाण इसका पता चलेगा। और मनुसी कह करके भी एक आया था जिसने लिखा है हिस्टोरिया डो मोगोर, तो लिखा हुआ है। तो अखबारात से आप देख लीजिए, सारे को डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएंगे। कुछ दृष्टांत मैं आपको दे दे रहा हूं। यहाँ 13 अक्टूबर 1966 को मथुरा के केशव राय मंदिर का झालर उतरवा दिया गया। 12 सितंबर 1667 कालकाजी मंदिर को खत्म कर दिया गया। 9 अप्रैल 1669 को राजस्थान के मंदिरों को तोड़ने का आदेश दे दिया गया। पूजा पर पाबंदी लगा दी गई। केशव राय मंदिर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। मूर्तियों को आगरा ले जाया गया और वहां अलग अलग मस्जिदों की सीढ़ियों के नीचे उसे दबा दिया गया, ताकि जो भी नमाजी आए वे उसके ऊपर लात रख करके जाएं, अपमानित करने के लिए। आज भी देखेंगे तो आप वहां जो, अगर आप गए होंगे, मथुरा में भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, बगल में ही जो है वो मस्जिद है, उसी मंदिर का एक हिस्सा को तोड़ करके मस्जिद बना दिया गया था। विवाद चल रहा है, कोर्ट में है मामला। मथुरा का नाम बदल करके इस्लामाबाद कर दिया गया।
ये सब कर रहे थे सब। 8 अप्रैल 1669 को काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का आदेश दे दिया गया और सितंबर में ये पूरा कर दिया गया। 25 मई 1679 को जोधपुर से मूर्तियों को लूट करके लाया गया और सोने चांदी की मूर्तियों को गला करके खजाने में अपना रख दिया गया और मस्जिद के सीढ़ियों के नीचे जो बाकी मूर्तियां थी उसको दबा दिया गया, जो मतलब ऐसे कीमती नहीं मानी जाती थी उन सब। 5 दिसंबर 1671 को श्रीरंग मंदिर को खत्म कर दिया गया। 23 दिसंबर 1679 को राणा प्रताप द्वारा बनाए गए और बचाए गए जितने भी मंदिर थे उनको तोड़ दिया गया। 22 फरवरी 1680 को चित्तौड़ में राणा कुंभा द्वारा बनाए गए 63 मंदिरों को तोड़ दिया गया। 1 जून 1681 को पूरी मंदिर को तोड़ने का जो उड़ीसा में है उसको आदेश दिया गया। 13 अक्टूबर 1681 को बुरहानपुर में स्थित मंदिर को मस्जिद में बदल दिया गया। 13 सितंबर 1682 को मथुरा के नंद माधव मंदिर को नष्ट कर दिया गया। 2 अप्रैल 1679 को जजिया कानून हिंदुओं पर लगा दिया गया और विरोध करने पर उनको मार के काट के फेंक दिया गया। लाखों लोगों को मारा गया है, कोई थोड़े मोड़े नहीं। पूरे अगर उसका पूरे शासनकाल की बात करें तो लाखों हिंदुओं को मार करके फेंक दिए हैं काट के। और इसी में हिंदुओं को घोड़े हाथी सब पालकी पर चढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नए मंदिर की रचना करने के लिए मनाही कर दी गई। सोचे कि अब वो मंदिर जो है अपने आप जब उनको नहीं दिया जाएगा नया बनाने के लिए तो अपने आप नष्ट हो जाएंगे। और सरकारी में तो खाली मुसलमानों के लिए भर्ती की गई। कहा कि अगर तुमको भर्ती होना है, सरकारी नौकरी चाहिए तो मुसलमान बनो तो सरकारी नौकरी मिलेगी। जितने देवियों की और देवताओं की यहाँ भी जो पूजा होती थी उसको प्रतिबंध लगा दिया गया। और जो भी इस्लाम कबूल करता था, जो भी हिंदू पुरुष था, तो उसको 4 रुपया देते थे सब, 4 रुपया बदलने। और जो महिला बदलती थी उसको 2 रुपया। ये जो है प्रोत्साहन राशि दी जाती थी इस्लाम कबूल करने के लिए। 1668 में, सन 1668 में हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कोई त्योहार नहीं मनाएंगे हिंदू। सोच लीजिए कितना जुल्म कर रहे थे सब। ये जो महान औरंगजेब हैं ये कितना जुल्म कर रहे थे। 1699 में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दे दिया गया। अपने उनके जो सिपा सालार थे वगैरह थे, कहा कि जहां पाओ वहीं तोड़ दो, जहां तुम्हारा बस चलता हो, दम चलता हो, वहां तोड़ दो। सन 1670 में उज्जैन के आसपास के सभी मंदिरों को तोड़ने का आदेश दे दिया गया। चित्तौड़, जयपुर, उदयपुर के आसपास के 300 मंदिरों को तोड़ दिया गया। सन 1675 में जो 9वें सिख गुरु थे तेग बहादुर, जिन्होंने इस्लाम नहीं कबूल किया लाख दबाव के बावजूद भी, उनका सर कलम कर दिया गया। सन 1705 में 1705 औरंगजेब 1707 में मर गया था। 1705 में पंढरपुर जो मंदिर था उसको भी तोड़ने का आदेश दे दिया गया। त्र्यंबकेश्वर मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बना दिया गया। अंबर में 66 मंदिर तोड़ डाले। तो ये हजारों मंदिर इसने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मतलब कि अपने लोगों को कह के, और जो दूसरे इसके जमींदार थे और दूसरे जो इसके सिपा सालार थे उन सबसे कहा करके तोड़वाया गया। अब कुछ लोग जो इसका गुणगान करते हैं, कहते हैं अरे उसने तो मंदिर भी बनवाए, दान दिए। तो ये सब ये है बकवास की बाजी है। उसने जो उसका थोड़ा बहुत कहीं अनुदान देने का जिक्र आता है तो वो आता है कि बनारस में जो जंगम बाड़ी मठ है वहां पर उसने कुछ दिए थे। चित्रकूट का बालाजी मंदिर है, वहां पर उसने कुछ योगदान दिए थे। और प्रयागराज में सोमेश्वरनाथ महादेव मंदिर है, वहां दिए थे। और गुवाहाटी का जो उमानंद मंदिर है वहां दिए थे। अब प्रश्न उठता है वहां क्यों दिए थे।
ये प्रश्न उठता है कि वहां क्यों दिए थे, इतना कट्टर आदमी वहां क्यों देगा। तो कुछ लोग कहते नहीं, जो तोड़ा गया था ना, तो वहां सरकार विरोधी काम हो रहा था इसलिए तोड़ा गया था, राजनीतिक कारण से तोड़ा गया था। नहीं, वो कट्टर मुस्लिम था और इस्लाम में लिखा गया है कि जहां भी बुत परस्ती हो रही है उसको खत्म करो, और उसको वो फॉलो करता था। तो उसने दान क्यों दिए? 2-3 कारणों से उसने दान दिए। पहला तो ये कि जिस मंदिर मठ में इंफॉर्मेशन लाए जा रहे थे, सरकार को इंफॉर्मेशन दिए जा रहे थे, जासूसी काम जहां से हो रहा था, उसको प्रमोट करने के लिए उसने दिया। और दूसरी बात है कि जहां से उसको अपराइजिंग का डर था और जहां उसकी ताकत नहीं चल रही थी, वहां उसको शांत करने के लिए भी कुछ दिया। जहां के जो जागीरदार थे, भी जागीरदार विरोध ना हो जाए, उसको लग रहा था कहीं यहां से विद्रोह ना हो जाए, तो उसको भी शांत करने के लिए, अपने पक्ष मिलाने के लिए भी ये करते थे। तो वहां उस राजनीतिक कारण से ही उसने वो दान दिए थे, न कि धार्मिक कारण से। तो थोड़ा बहुत उसने उसका इसका प्रमाण आता है कि उसने ऐसा किया। तो अब इसके आधार पर ये नहीं कह सकता था कि वो उसको पसंद कर रहा था। थोड़े से मंदिरों को जहां जासूसी हो रही थी, जहां विद्रोह को दबाना था, तो वहां पर उसने वो किया था। हजारों मंदिर को तोड़ा और लाखों को उसने धर्मांतरित किया। और उसके जो कारनामे थे, जैसे मैंने कहा कि सरकारी नौकरी से में प्रतिबंध, त्योहार मनाने पर प्रतिबंध, जजिया टैक्स लगाया गया। जो भी जाते थे वहाँ मथुरा, वृंदावन, उनके पर बहुत हैवी टैक्स लगाता था। तो ये सब इसलिए किया जाता है कि हिंदू सब जो है वहां जाना छोड़ दें और वह वीरान हो जाए, कुछ उजाड़ दिया जाएगा। तो इससे समझ सकते हैं कि औरंगजेब कितना महान था।